स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम से नाजरीन की खिदमत में आरफ किसाना का सलाम पहुँचे। हाल ही में आपने एक व्लॉग देखा है जिसमें मैंने ये बताया था कि स्वीडन में सेकंड हैंड चीज़ें यानी इस्तेमाल शुदा अशिया उनकी खरीदो फरोख्त में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उसमें एक वजह तो ज़ाहिर महंगाई की वजह से काफ़ी इसमें इजाफा हुआ और दूसरा माहौलियात की वजह थी। तो महंगाई की जो सूरत हाल है वो स्वीडन में अब अगरचे थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई है, लेकिन पिछले 4-5 साल से महंगाई का काफ़ी प्रेशर था, खुसूसन कम आमदनी वाले लोग, फैमिली वाले लोग, उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। और उस हवाले से यहाँ पे जो है वो एक इदारा है, लैंड्स फॉर शेकरिंग इंश्योरेंस का इदारा है, जो घरों के कर्जे भी देता है, उसके अलावा वो इंश्योरेंस वगैरह करते हैं। उन्होंने एक स्टडी की है, उनके मुताबिक स्वीडन में रहने वाले जो वालिदैन हैं, बहुत से वालिदैन अपने बच्चों के पास जो उनकी जमा पूंजी होती है, जेब खर्च होता है, उनसे वो पैसे लेके अपने घर के खर्चात पूरे करते हैं। पहले ये इतना ज्यादा नहीं था। पहले तकरीबन 4% के करीब लोग होंगे जो अपने बच्चों के पास जो पैसे जमा हो जाते हैं, उनका जेब खर्च होता है या कोई उनको जो दे देता है रकम, उसमें से लेते थे। या जो बच्चे काम करते हैं और काम करने के बाद ज़ाहिर है जो वो पैसे कमाते हैं उनके पास होते हैं, तो वालिदैन उन बच्चों से वो जो है वो रकम अपने खर्चात पूरे करने के लिए ले लेते हैं। लेकिन अब ये तादाद जो है वो 10% तक पहुंच गई है कि वालिदैन अपने खर्चात के लिए जो है वो बच्चों से जो है वो पैसे लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अमीर वालिदैन है वो अपने बच्चों के लिए जो है वो जमा ज्यादा कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये होता है माहौल, जब हम मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं मिलने वाले, तो बच्चों को जो है वो पैसे देते हैं। मुझे याद है कि काफी साल पहले जब मैं पाकिस्तान गया, उस वक्त 1000 रुपए की काफी ज्यादा वैल्यू होती थी। तो मेरे एक मिलने वाले थे, मैंने उसके बेटे को 1000 रुपया दिया। तो वो बच्चा मुझे कहने लगा कि ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 10 रुपए मैं अपने इस्तेमाल कर लांगा, तो 1000 रुपया तो अम्मी अबू ने ले लेना है। तो ये हमारे होता है कल्चर के, जब बच्चों को सारे पैसे मिलते हैं, वो वालिदैन कहते हैं अभी आप हमें दे दें, थोड़े बहुत दे देते होंगे। लेकिन ये यहाँ पे जो सर्वे हुआ है, मैंने आपको बताया कि स्वीडन में महंगाई की वजह से वालिदैन जो है वो बच्चों की जमा पूंजी ले रहे हैं। और अभी कल ही मेरी मुलाकात हुई है स्टॉकहोम के इलाके सोलनतुना में खैबर सुपरमार्केट और एग्विक ग्रॉस, दो दुकानें हैं ग्रॉसरी की, जिसमें हमारी चीज़ें भी मिलती हैं, मसाले भी और सब्जियां भी और गोश्त फल वगैरह सारा कुछ। तो वहाँ पे मुसव्वर साहब होते हैं, उन्होंने बताया कि महंगाई का इतना प्रेशर है कि जो छोटे दुकानदार हैं, कारोबार वाले, वो बड़े परेशान हैं। उन्होंने किराए अदा करने हैं, बिजली के बिल अदा करने हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें अदा करनी है। लेकिन ख़रीदारी जो है वो काफ़ी कम हुई है, और बहुत से लोग जो है जो पहले ज़्यादा चीज़ें खरीदते थे अब वो कम खरीदते हैं। बल्कि उन्होंने कहा जी कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कभी जो कीमत पे तकरार नहीं की थी, लेकिन अब वो तकरार करते हैं और उनकी मजबूरी हमें समझ आती है। बहरहाल ये मेरे इस व्लॉग का मकसद ये था कि यहाँ पे स्वीडन में जो महंगाई की सूरत हाल है वो यहाँ तक पहुंची है। लेकिन यहाँ पे जो मुआशी माहिरीन है वो कह रहे हैं कि अभी जून के बाद से हालात जो है बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी, अफरात-ए-ज़र भी जो 4.4 पे था, तकरीबन 2% तक आ रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले वक्त में हालात बेहतर होंगे। बहरहाल मैं नाजरीन से भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे से जो आगाह करें, जो इसमें कहा गया कि वालिदैन जो है वो बच्चों की जो बचत होती है, पॉकेट मनी होते हैं, उससे पैसे लेते हैं। और महंगाई की जो सूरत हाल है, आपके जो ऑब्जर्वेशन है, तजर्बात है, मुशाहिदात हैं, वो बड़े अहम होंगे, जिन